ये दूसरा पहला फेज है जी। पहला फेज स्वगणना था सर? नहीं जो जनगणना 2027 का जो मुख्य कार्यक्रम है 2 फेजेज में है। पहला जिसे कहते हैं हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, जो कि 2 मई से 31 मई तक संपन्न होगा, और उसके बाद जो एक्चुअल लोगों की गणना है वो फरवरी 2027 में संपन्न की जानी है। तो आज संपूर्ण बिहार में सभी जिलों में भी मकान सूचीकरण का कार्य प्रारंभ हो रहा है। सीवान जिला में कुल लगभग 5500 प्रगणक इस कार्य में हिस्सा ले रहे हैं। 2, 3 और 4 तारीख को अपने हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में भ्रमण करके सभी मकानों को जनगणना मकान संख्या उस पर अंकित करेंगे, और सभी मकान मालिकों से और उस पर रहने वाले जितने भी सज्जन हैं सभी से अनुरोध है कृपया इस कार्य में सहयोग करें। संख्या इस प्रकार लिखनी कि 2 मीटर से उसको इजीली दिख सके, और 2, 3, 4 तारीख को इस मकान नंबर देने के पश्चात फिर जो एक्चुअल क्वेश्चनर है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का लगभग 35 प्रश्न है, उनका उत्तर मोबाइल के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सेंसस मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से उसको कैप्चर किया जाता है। तो आज इस कार्य में लगे हुए सभी कर्मियों को और जिला के सभी वासियों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक एक्सरसाइज है, जिससे गवर्नमेंट को बहुत प्राइमरी डेटा, शुद्ध क्वालिटी का डेटा मिलता है। तो सभी इस कार्य में लगे हुए सभी चार्ज पदाधिकारियों को, सभी सुपरवाइजर्स को, सभी प्रगणकों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और निश्चित ही आप सभी के सहयोग से कार्य हम लोग बहुत अच्छे से संपन्न करेंगे। स्वगणना चला सर, उसका क्या रुझान रहा सिवान जी? स्वगणना में लगभग 15 दिन का समय था। डिजिटली ये पहली डिजिटल सेंसस है जिसमें स्वगणना का ऑप्शन दिया गया था। तो पूरे सीवान जिला में लगभग 1,07,000 हाउस होल्ड्स ने स्वगणना की। बहुत ही अप्रत्याशित रूप से लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। सभी लोगों को बधाई। जिन्होंने स्वगणना नहीं की उनको एकदम चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 1 माह तक, आज से लेकर 31 मई तक प्रगणक आपके घर घर पहुंचकर सेंसस का जो प्रश्नोत्तरी है वो आपसे उत्तर प्राप्त करेंगे। मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि स्वगणना या इस मकान सूचीकरण का जो क्वेश्चन है उसमें ठीक सटीक उत्तर दें। किसी प्रकार का विचलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेंसस में गलत उत्तर देना एक अपराध माना गया है, और जिस पर 1000 रुपये का फाइन और 6 माह कारावास इत्यादि है। खैर, मूल उद्देश्य यह है कि इससे सरकार को बहुत ही शुद्ध डेटा मिलता है, और इससे लोक कल्याणकारी योजनाओं में सरकार को नीति बनाने में मदद मिलती है। जो भी सेंसस में डेटा एवरेज किया वो एवरेज डेटा लिया जाता है। किसी सेंसस से किसी भी प्रकार की जो योजना की सूची प्रभावित नहीं होती है। तो जो डेटा लिया जाता है मतलब एवरेज डेटा लिया जाता है कि औसत क्या शिक्षा का स्तर है, औसत सुविधाएं किस मकान में कितनी है। इससे सरकार को निर्णय लेने में आसानी है।